अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है ये मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप। इसे हम बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से ये हमारे यहाँ स्ट्रीट पर मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। 300 ग्राम चिकन ली है। चिकन मैंने बोनलेस ली है। अब मैं इसमें 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। हमें अच्छा सा एक चिकन स्टॉक तैयार करना है। दो हरी मिर्चें ली हैं मैंने, इसमें से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक प्याज लिया और इसको मैंने 4 स्लाइस कर लिए हैं। बस ये सब चीज़ें हमें निकाल लेनी है, इसलिए हम सिर्फ जायके के लिए डाल रहे हैं। लहसुन की जगह लिए 4 अदद और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है बस। इसको हल्का से स्टर करके मैं इसे कवर करके 1 घंटे के लिए कुक होने के लिए रख दूंगी, ताकि हमारे पास एक मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाए। बस ये हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। अब इसमें जो मैंने चीज़ें जितनी भी डाली थी ये सब मैं निकाल लूँगी, और इसमें जो झाग आ जाते हैं ये भी हम निकाल लेंगे। और बिल्कुल क्लियर हमें चिकन स्टॉक चाहिए। चिकन को निकाल के ठंडा करके इसके मैं श्रेड कर लूँगी थोड़ा सा। बस इसमें जितनी भी प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें मैंने डाली थी ये सब मैं निकाल लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे छलनी से छान भी सकते हैं। तो मैं भी ये सब चीज़ें निकाल के इसे एक दफ़ा बिल्कुल क्लियर कर लूँगी छान के। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें यखनी मिल जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ये। अच्छा, ये मैंने 3 चीज़ें पहले से रेडी कर ली हैं। मैंने एक अंडे को बीट कर लिया है, 1/2 कप पानी लिया है, और चिकन को मैंने इस तरह से रेशा कर लिया है। कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। इसको हम अच्छे से पानी में घोल लेंगे। सबको मालूम है कॉर्नफ्लावर किस तरीके से डालते हैं, तो बस इसको अपने ज़रूरत के मुताबिक आप जितना आपको थिक पसंद है आप उतना डाल लीजिएगा। इसे मिक्स करके मैं इसमें सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। कोई आपको नहीं बताएगा कि जो स्ट्रीट फूड पे हमें मिल रहा होता है चिकन कॉर्न सूप, उसका टेस्ट किस तरह से आता है इतना अच्छा। बस ये मेरा मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ये सूप का फ्लेवर डाल रही हूँ। ये चिकन कॉर्न सूप के नाम से मिलता है। 10 kg के पैकेट्स होते हैं ये, और बहुत इकोनॉमिकल होता है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता ये। आपको अपनी लोकल मार्केट्स में ये मिल जाता है, मार्ट वगैरह पे ये नहीं अवेलेबल, तो आप इसे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ये चिकन कॉर्न सूप के नाम से। बस इसके सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने डाले हैं। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल वही जैसे हम लेके पी रहे होते हैं सूप, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, कि वो भी यही यूज़ करते हैं डेली। ये हरी मिर्चें और इसे मैंने सिरके के साथ पीस लिया है। चिकन स्टॉक को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया, और इसमें 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें डाली हैं, 1/2 टीस्पून दखनी मिर्ची डाली है, सफ़ेद मिर्च है ये, और जो सिरके में मैंने पीस के रखी थी हरी मिर्ची ये डाल ली हैं। इसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। चिकन शेड की हुई थी वो डालेंगे। थोड़ी सी मैंने रोक ली है, ताकि जब मैं सर्व करूँगी तो इसे मैं ऊपर से भी डालूँगी अंडे के साथ। कॉर्नफ्लावर और सूप का फ्लेवर जो हमने इसमें डिज़ोल्व करके रखा था पानी में, वो डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और इसमें स्पून मुस्तकिल चलाते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही कॉर्नफ्लावर डाल देंगे तो इसमें कॉर्नफ्लावर के बहुत बड़े बड़े लम्स बन जाते हैं। तो आप इसको मेक श्योर कि आप मुस्तकिल इसको चलाते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता ही आपने डालना है। सूप की थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखिएगा कि आपको सूप कितना गाढ़ा पसंद है और कितना पतला पसंद है। पतला तो खैर ये नहीं होता है, थोड़ा थिक ही होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी थिकनेस रखिएगा। अब इसमें अंडा डालूंगी मैं। अंडा जो मैंने फेंट के रखा हुआ था, अंडा भी इसी तरह से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा अंडा डालेंगे और इसका स्पून चलाते रहेंगे, ताकि इसके थोड़े बारीक बारीक से जो रेशा बनता है वो बन जाए। अगर आपको बड़े पीसेस पसंद है तो आप एग डालने के बाद 1 मिनट के बाद चलाइएगा, तो आपको बड़े बड़े पीस मिल जाएंगे। सिरका डालेंगे। सिरका 2 टेबल स्पून लिया है। चिली सॉस लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं। सोया सॉस ये भी 2 टेबल स्पून जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून केचप डालूंगी। अगर आपको पसंद है थोड़ा सा स्वीटनेस तो आप इसमें डालें, और आप वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें केचप डाल रही हूँ, इससे इसका बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा और थोड़ी सी स्वीटनेस आएगी। बस तकरीबन तमाम ही स्पाइसेस हमारे इसमें जा चुके हैं। अब मैं आपको इसकी सर्विंग बताऊंगी। इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद इसकी थोड़ी सी थिकनेस आ जाए
तो आप इसको इंडिविजुअली भी सर्व करें, तब भी आपको ऊपर से एग और इस तरह से चीज़ें मैं डालूँगी, वो सब आप डालिएगा, तो इसका बहुत अच्छा सा मज़ा आएगा आपको सूप का। थोड़ा सा चिकन का रेशा मैंने रोक लिया था, ऊपर आप सर्विंग में जब डालेंगे इसे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये अंडा बॉयल करा था, इसे मैंने काट लिया है, ये भी आप ऊपर से डालिएगा। आप अंदर नहीं डालिएगा अंडा, क्योंकि अंडा पहले से इसमें डला हुआ है, तो ये ऊपर से ही डाल के खाने में मज़ा आता है। आप भी इसे इसी तरह से सर्व करिएगा, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने बाज़ार से मंगा के इसे पिया है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप इसको बनाएं। बस इसमें मैं ऊपर से एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। हमें थोड़ा सा इसका हॉट और स्पाइसी बनाना है। इसकी हमारा सूप रेडी है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी मज़ेदार से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।